ये क्या माँ जी, आपकी थाली में तो बहुत सारे नींबू हैं। इतना नींबू खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। बहू तुम चुप करो। मुझे नींबू खाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं खाती हूँ। माँ जी, मैं आपको नींबू खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। मैं बस बोल रही हूँ कि इतना ज्यादा नींबू नहीं खाना चाहिए, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम खामखा चिंता कर रही हो। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चलती हूँ। राधा बिटिया, एक और नींबू पेड़ से तोड़ के ला के देना। ठीक है दादी, मैं ले आती हूँ। अरे क्या हुआ राधा बिटिया, तू यहाँ पर क्या कर रही है? पापा, दादी मुझे पेड़ से नींबू ले आने के लिए बोली है, लेकिन मैं तो तोड़ नहीं पा रही हूँ। तो रुक, मैं तोड़ देता हूँ। अरे ये क्या, पेड़ में तो एक भी नींबू नहीं है। मैंने परसों ही देखा था, पेड़ में बहुत सारे नींबू थे। इतनी जल्दी सारा नींबू खत्म हो गया? पापा, आपको तो पता ही है कि दादी नींबू के बिना खाना नहीं खाती है, तो पेड़ में नींबू कैसे बचेगा? हाँ बेटी, तेरी दादी के लिए तो एक बड़ा सा नींबू का पेड़ चाहिए, जिसका नींबू खत्म ही नहीं होगा। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा है। कहाँ मिलता है पापा ऐसा पेड़? ले आइए ना। अरे बिटिया, मैं तो मजाक कर रहा था, सच में ऐसा पेड़ नहीं होता है। तू अब जल्दी से नींबू लेके अपनी दादी के पास जा, वरना तेरी दादी तुझे डांटेगी। जा। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। और अपनी माँ को बोल देना कि मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं बोल दूंगी। मुकेश खेत में काम करके जब घर जा रहा था, तब एक आदमी मुकेश को बुलाता है। तुम जो चीज ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। कौन सी चीज की बात कर रहा है रे तुम? और हाँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तुम मुझे नहीं जानते तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम एक ऐसा नींबू का पेड़ ढूंढ रहे हो जो बहुत बड़ा हो और उसमें बहुत सारा नींबू हो, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत नींबू खाती हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? लेकिन ये कैसे संभव है? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है। अब बोलो, तुम्हें नींबू का पेड़ चाहिए या नहीं? कहाँ है तुम्हारा नींबू का पेड़? दिखाओ तो, जरा मैं भी देखूं कैसा दिखता है। ये लो, इसे घर के पास लगा देना, 7 दिन में बड़ा हो जाएगा। अरे ये तो साधारण दिखने वाला पेड़ है, मैं तुझ पर कैसे यकीन करूं कि ये पेड़ 7 दिन में बड़ा हो जाएगा? तुझे मुझ पर यकीन नहीं करना होगा। तुम्हें ये नींबू का पेड़ मुफ्त में दे रहा हूँ। अगर ये नींबू का पेड़ 7 दिन में बड़ा नहीं हुआ तो मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा, और अगर बड़ा हो गया तो तुम मुझे यहाँ पे आके पैसे दे देना। मैं इधर ही रहता हूँ, जब मन चाहे आ जाना। ठीक है, फिर मुझे दे दो। मुकेश वो पेड़ लेकर चला जाता है।
आपके हाथ में वो कौन सा पेड़ है पापा? देखकर तो लग रहा है कि नींबू का पेड़ है। हाँ बेटी, तुमने एकदम से सही कहा। ये नींबू का पेड़ ही है, तेरी दादी के लिए। लेकिन पापा, इस पेड़ को तो बढ़ने में बहुत समय लग जाएगा और देखने से तो नहीं लगता है कि इस पेड़ में उतना ज्यादा नींबू होगा। नहीं बेटी, ये ऐसा पेड़ नहीं है, ये एक अनोखा पेड़ है। तुम देखना, इस पेड़ में जल्द ही बड़ा बड़ा नींबू होगा। अब मैं जाकर इस पेड़ को आंगन में लगा देता हूँ। अगले दिन सुबह राधा जाके देखती है कि वो नींबू का पेड़ पहले से बड़ा हो गया है। अरे, ये पेड़ तो पहले से बहुत बड़ा हो गया। जाकर पापा को बोलती हूँ। पापा पापा, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है बेटी? अरे पापा, कहीं नहीं। आपने जो नींबू का पेड़ लगाया था, उसे ही देखने जाने के लिए बोल रही हूँ। ओह, ये बात है, चल। हाँ बेटी, ये पेड़ तो बड़ा हो गया है। इसका मतलब है वो इंसान सही बोल रहा था कि ये नींबू का पेड़ 7 दिन में बड़ा हो जाएगा। देखते ही देखते वो नींबू का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे नींबू भी होता है। देखो पापा, पेड़ में कितना सारा नींबू हुआ है। हाँ बेटी, उस इंसान की सारी बात सच हुई। मैं अभी जाकर उस इंसान को पैसे देकर आता हूँ। ठीक है पापा, आप जाओ। अरे, तुम यहाँ पे फिर से? क्या बात है? मेरी बात सच हुई या नहीं? हाँ भाई हाँ, एकदम सच हुई है तुम्हारी सारी बातें। तुम्हारा मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लो, उस नींबू के पेड़ के पैसे। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद उस पेड़ का फल मुझे अपने आप मिल जाएगा। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समय आने पर सब समझ जाओगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कैसा इंसान है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मुकेश घर आके देखता है कि उसकी माँ उल्टी कर रही है। राधा बिटिया, तेरी दादी को क्या हुआ? देखो ना पापा, दादी जब से उस पेड़ का नींबू खाई है तब से दादी उल्टी करते जा रही है। रुक रुक रुक, मैं अभी जाकर साधु को बुला कर लाता हूँ। मुकेश साधु को जाकर सब कुछ बोलता है। ओह, तो ऐसी बात है। चलो मैं चलकर देखता हूँ। अरे मुकेश, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। इस पेड़ में तो काला जादू किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी माँ इस तरह से उल्टी कर रही हैं। बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा? वो तो मैं तुम्हारी माँ को अभी ठीक कर दूंगा। तुम पहले ये पता करो कि वो इंसान तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैं अभी जाके उस इंसान को ले आता हूँ। मुकेश थोड़ी देर बाद उस इंसान को ले आता है। बाबा, यही है वो इंसान। बेटा, तुमने इस परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? माँ जी, आपको याद है वो रात? आज से 2 साल पहले मैं आपके पास एक नींबू मांगने आया था। माँ जी, मुझे एक नींबू देना। मेरी माँ का पेट बहुत खराब है। नींबू पानी पीने से मेरी माँ ठीक हो जाएगी। अरे तेरी माँ की पेट खराब है तो मैं क्या करूं? और हाँ, नींबू खाने का इतना ही शौक है तो बाजार से लेके खाना। लेकिन माँ जी, इतनी रात को तो बाजार बंद हो जाती है। वो सब मैं नहीं जानती। अब जा यहाँ से। आपकी वजह से मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए उसी दिन से मन बना लिया था कि आपके नींबू खाने का शौक एक दिन मैं मिटा दूंगा। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दे। वो इंसान उस बुढ़िया को माफ कर देता है और वहाँ से चला जाता है।